ये लगाई जस्टिस के.एस. मोहता स्वामी द्वारा, इसमें उन्होंने कहा कि आधार पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है जो कि रिश्ता के अधिकार का जो है उल्लंघन करती है। तो जस्टिस के.एस. मोहता स्वामी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट द प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स अ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा क्या है। डाटा मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें डाटा जो है मेनली दो प्रकार का डाटा है जो बताया गया है। पहला होता है पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में हमारा नाम आता है, हमारा जेंडर, साथ ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है। उसके बाद दूसरा जो है सेंसिटिव पर्सनल डाटा, जिसमें हमारा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर ये जो है। अब सेंसिटिव पर्सनल डाटा जब भी कोई कंपनी जो है कलेक्ट करती है तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसमें दो वर्ड्स और है, एक होता है डाटा फिडुशियरी और दूसरा होता है डाटा प्रिंसिपल। डाटा फिडुशियरी वो होता है जो कि किसी भी व्यक्ति का जो है डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम डाटा फिडुशियरी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है वो है डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल वो होता है जिस व्यक्ति का जो है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी कोई कंपनी है या कोई वेबसाइट है, कोई ऐप हम जब बनाते हैं तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो चीज़ है वो है कंसेंट। आपको किसी भी व्यक्ति का डाटा कलेक्ट करने से पहले जो है कंसेंट लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज जो है 18 ईयर से कम है तो आपको अगर उनसे कंसेंट लेना है तो आप उसके जो गार्डियंस हैं, जो फादर्स हैं, उनसे जो है कंसेंट ले सकते हैं। अब इसमें जो इस एक्ट में कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन्स के क्या क्या राइट्स हैं। जब किसी कंपनी ने उसका डाटा जो है इकट्ठा कर लिया तो उसकी क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट है द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डाटा प्रोसीड। मीन्स अगर आपको ये जानने का अधिकार है उस कंपनी से कि जो मेरा डाटा जो कलेक्ट किया गया है उसको अगर आप शेयर करते हैं तो कैसे शेयर करते हैं। उसके बाद है द राइट टू करेक्शन ऑफ डाटा। अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है कि जो मैंने पहले डाटा दिया है उसमें मुझे करेक्शन करवाना है तो उसको जो है आप करेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड है द राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। मीन्स यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या वो इनकैपेसिटी है उस पर्सन में तो वो जो है राइट्स दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को है नॉमिनेट कर सकता है। अब इस एक्ट में जो है कुछ ऑब्लिगेशंस हैं डाटा फिडुशियरी पर। फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन जो फर्स्ट है टू हैव सिक्योरिटी सेफगार्ड टू प्रिवेंट पर्सनल डाटा ब्रीच। मीन्स अगर आपने पर्सनल डाटा जो है किसी भी कंपनी ने जो है कलेक्ट किया है तो आप उस पर्सनल डाटा को ब्रीच नहीं करेंगे, उसको सिक्योर रखना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड टू इरेज पर्सनल डाटा विच इज नो लॉन्ग नीडेड। मीन्स आपको जो डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है वही डाटा है आपको जिसकी जरूरत है। थर्ड है टू इरेज पर्सनल डाटा अपॉन कंसेंट। अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने कोई अपना डाटा जो है किसी कंपनी को शेयर कर दिया है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस कंसेंट को विथड्रॉ कर सकते हैं और कंपनी से बोल सकते हैं कि आप हमारे इस डाटा को जो है डिलीट करें। अब इसमें मान लीजिए कोई कंपनी जो है ब्रीच करती है तो एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जहाँ पर जो है आप वहाँ पे आप जो है शिकायत कर सकते हो कि हमारे जो डाटा का है जो दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें जो है 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का जो है जुर्माना लगाया गया है। और उसके बाद अगर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स जो है उसकी जो अपील है, अपील के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट जो ट्रिब्यूनल्स है वहाँ पे जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स की जो है अपील कर सकते हैं। थैंक यू।